हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। ये चैप्टर सोशोलॉजी का जो है जिसमें हम करेंगे आज भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय। यानी यहाँ पर हम हर एक धर्म के विषय में पढ़ेंगे, उसके जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ते हो और जो इनका एनसीईआरटी बुक है, अगर उनके सिलेबस में भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो टॉपिक है, भारत में जो है प्रमुख धर्म समुदाय कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारे समक्ष यही आएगा, धर्म। आखिर धर्म जो है जिसके विषय में हम बात करने आज जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम हर एक धर्म के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि धर्म क्या होता है और धर्म में क्या विशेषताएं थी, धर्म कैसे उत्पत्ति हुई और धर्म में जो है क्या विशेषताएं और हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो कहा जाए तो सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है हिंदू धर्म। कहते हैं हिंदू धर्म जो है भारत के लगभग 83% जनसंख्या हिंदू ही है। यानी भारत का देखा जाए तो 83% लोग जो है वो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रखते हैं। भारत के बाहर भी हिंदू एशियाई के अन्य देशों से पाए जाते हैं। अफ्रीका, फिजी और ब्रिटेन में भी हिंदू का निवास स्थान माना गया है। यानी इवन देखा जाए तो भारत में के साथ साथ जो है विश्व के हर एक क्षेत्र में हिंदू की जो है कुछ न कुछ जनसंख्या आपको देखने को मिल सकता है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे अधिक प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। यानी हिंदू धर्म कहते हैं सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इनकी जड़ें अगर देखा जाए तो ईस्वी पूर्व यानी 3000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। पुरातत्वविद यह बताते हैं कि इस सभ्यता में लोग शिव और जो है शक्ति की उपासना सदैव करते थे। इस उपासना की अवधि आर्य से पहले यानी 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व ही माना गया है। इतने लंबी अवधि में धर्म स्पष्ट रूप से जो है हिंदू धर्म में बहुत बड़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी अन्य धर्म के विचारों व्यवहारों में इतनी विभिन्नता नहीं देखने को मिल सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू धर्म का जो कहते हैं आगमन है, यानी जब इसकी उत्पत्ति हुई तो बहुत समय काल पहले हुई थी, जो कई धर्मों में कई पुरातनी जो है किताबों में हमें इसके धर्म के विषय में पढ़ने के मिलता है और उनके अनुयायियों के विषय में जो है विस्तारपूर्वक जानने को भी हमें मिलता है। हिंदू धर्म की शिक्षा किसी एक जो है पवित्र पुस्तक में हमें नहीं देखने को मिल सकती है। इस धर्म का कोई भी एक संस्थापक नहीं है। हिंदू जो है अगिनमित देवी देवताओं से पूजते हैं, जिसके बावजूद इनमें एक ईश्वर की अवधारणाएं हैं। इसी में से सब कुछ जो है पैदा होती है और इसमें सब जो सम्मिलित हो जाती है। यानी हिंदू धर्म में देखा जाए तो इनको जो है देवी देवताओं के रूप में पूजा किया जाता है और इनकी ये धारणाएं हैं, इनकी ये धारणाएं बन गई है कि कहते हैं एक से ही इन्होंने जन्म लिया है और एक में ही समाहित हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म बहुदेववादी, एक से अधिक देवी देवताओं की उपासना किया जाता है। यानी देखा जाए तो हिंदुओं में कई प्रकार की देवी देवताएं आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर एक जो है एक देववादी भी है, जहाँ एक ही देवता की पूजा की जाती है। यह जानना बहुत रोचक होगा कि हिंदू होने के लिए किसी को भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना जरूरी है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में कई परंपरा विरोधी विश्वास भी पाए जाते हैं। इस धर्म में कहते हैं कोई जो है विशेष जो है विश्वास या व्यवहार नहीं होती है। यानी इनमें कोई भी विश्वास व्यवहार नहीं रहती है, ये सदैव ही मानी जाती है और मानी जा सकती है। कहते हैं कि जो सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। इस धर्म में बहुत बड़ा पवित्र साहित्य जैसे कि वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र,
पुराण, दर्शन आदि हिंदू धर्म के ही अंग है। कहते हैं ये ग्रंथ दर्शन की जो है मुद्दों पर विचार सदैव करते रहते हैं और कई कर्मकांड जो है मंदिरों और घरों में समान किए जाते हैं। ये ग्रंथ जो है उपनिषद कर्मकांडों का जो विवेचन भी करते हैं और इन सबसे बड़ी विविधता है हिंदू धर्म हिंदू समाज के निकट संबंध है। ऐसी अवस्था में यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ जो है कौन सा ग्रंथ प्राप्त होगा और कौन सा आरंभ होगा। वास्तव में कुछ लेखकों का यह भी कहना है कि हिंदू धर्म को हम एक जीवन पद्धति की तरह समझना चाहिए। हिंदू धर्म का जो है सामाजिक आधार जाति व्यवस्था पर आधारित होती है। ऋग्वेदी का कहना है कि जाति व्यवस्था का उद्गम ईश्वर से हुआ है। 4 वर्णों की सामाजिक श्रेणी पुरुष से ही हुई है और वर्णों की उत्पत्ति में अछूत श्रेणी की कोई स्थान नहीं था। जाति व्यवस्था का 4 वर्णों का यह मॉडल इसी कारण चतुर्थ वर्ग कहलाया। यानी पुरातन समय को हम देखें तो उसमें बहुत ही जो है जीवन पद्धति की समझाने की कोशिश किया गया है, जिसमें कहते हैं कि जाति व्यवस्था का उद्गम ईश्वर से ही हुआ है और ये 4 वर्णों के रूप में पहले पुरुष से ही हुआ था। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं उसमें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण शास्त्र सभी जो है उसमें अलग अलग जो है धर्म की बातें के साथ साथ अपने जो है अंगों के विषय में भी बताते हैं किससे उत्पत्ति हुई है। कहते हैं व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। प्रत्येक जाति के अपने अपने व्यवसाय हैं। जब हिंदू शास्त्रों में जाति का उल्लेख किया जाता है तब इसका मतलब वर्ण से ही होता है। हिंदू धर्म के जो है मूल में केंद्रीय भावना पवित्र और अपवित्र की होती है, इसलिए एक जाति दूसरे जाति से सदैव ही भिन्न होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जाति जो है दूसरे जाति से काफ़ी विभिन्नताएं देखने को आपको मिल सकता है। कुछ अवधारणाएं जो हिंदू धर्म की केंद्रीय अवधारणाएं हैं उन्हें हम धर्म, कर्म और मोक्ष कहते हैं। यानी देखा जाए तो हिंदू की कुछ अवधारणाएं जिसमें उनका जीवन केंद्रित होता है वो होता है धर्म, कर्म और मोक्ष। कहते हैं इसी के तलाश में वो सदैव ही लगे रहते हैं। धर्म शब्द का आशय होता है कर्म से, यानी कर्म ही धर्म है। जो कर्म करता है वही अपना धर्म पे चलता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी जाति, लिंग और उम्र के अनुसार जो धर्म दिया है उसे ही करना चाहिए। पिछले जन्म में मनुष्य जो भी कार्य किया है उसी के अनुसार व्यक्ति का जो है जानवर पर इस तरह से जन्मों का चक्र चलता रहता है। यानी देखा जाए तो हिंदू धर्म में एक बात मिथ्या बातें हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के जो है जाति में वो जाता है। यानी सब जो जाति और जन्म चक्र जो होता है उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्धारित होती है। जन्म के इस चक्र से उसे स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह मुक्ति तो मोक्ष द्वारा ही प्राप्त होती है और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। और यह मोक्ष तभी मिलता है जब वो गृहवस्था जीवन को सभी कर्तव्यों को पूरा जो है सुचारू रूप से करता है, तब जाके उसको जो है हिंदू धर्म के रिगार्डिंग उसको जो है मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए मोक्ष शब्द, तो मोक्ष शब्द से आप समझ सकते हो कि मोक्ष का अर्थ यही होता है कि जीवन और मरण के चक्रों से मुक्ति पाना। तो इसी के ही मोक्ष का रूप दिया गया है। हिंदू धर्म के इतिहास में कई परिवर्तन आए हैं। अंग्रेजों ने कई हिंदू रीति रिवाजों, संस्थाओं की निंदा भी किया है। उदाहरण के लिए रिश्ता, सती, नरबलि, स्त्री शिशु हत्या इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो है रीति रिवाज संस्थाओं की निंदा के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें सती प्रथा हो, नरबलि हो, स्त्री शिशु हत्या बल, ये सारे के सारे जो थी रीति रिवाज जो थी बहुत ही निंदा के पात्र थी और इस समाज में अपना घर कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं 19वीं शताब्दी कई महान धर्म सुधारक ने, जिसमें राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में की, वह कहते हैं कि हमें पुण्य वैदिक धर्म की ओर जाना चाहिए तथा जो बुरे रीति रिवाज हिंदू धर्म में हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। इस धार्मिक सुधारकों ने जो है दयानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इसमें उन्होंने बताया कि हिंदू को वैदिक धर्म की ओर पुण्य लौट जाना चाहिए। दूसरे परिवर्तन जो हिंदू धर्म में आए हैं इसका कारण जो है धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं विवेक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फारसी धर्म। देखिए फारसी धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फारसी धर्म का जो है उत्पत्ति कब हुआ है। अगर हम बात करें फारसी धर्म की तो कहते हैं फारसी धर्म जो है लगभग 3000 वर्ष पुराना है। यानी 3000 वर्ष पुराने जो है इसके फारसी धर्म का जो है उदय हुआ था। पुराने धर्मों में यही एक ऐसा धर्म है जो जीवित है। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म जो है 3000 वर्ष पुराना है और ये आज तक भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यानी ये सबसे पुराना धर्मों में से है और जीवित भी है। इस्लाम के आने से पहले फारसी धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म की तरह आया था। इसकी आज भी पहचान है और इस धर्म की जड़ें जो है पूर्वी ईरान,
आदिवासी और मूल्य रूप से चरवाहों के समाज में ये पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है ईसा पूर्व यानी 10,000 वर्ष पूर्व हुई और जो है ईरानी साम्राज्य के विकास के साथ यह धर्म जुड़ा हुआ है। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म जो है काफ़ी विस्तृत है और ये काफ़ी विकास के चरम सीमा पे है। कहते सारे धर्म नष्ट भी हो गए लेकिन फारसी धर्म अपना दबदबा सदैव बनाया ही रखा है। यह धर्म संभवतः पहली शताब्दी में था। इसके संस्थापक जो है जोरैक्टर में है, यानी जोरैक्टर में देखा गया है। कहा जाता है कि जिस समय इसका जन्म हुआ संसार पापी लोगों के हाथों में था और इस पाप को देखकर जो है पृथ्वी माता जो है सर्वशक्तिमान के सामने गई। तब धरती माता का स्वरूप गाय का था। ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो बुराई है उन्हें नष्ट करने के लिए वह एक जो है यशस्वी व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा और उसका नाम ज़ोरास्टर होगा। कहा जाता है कि ईरान के राई शहर में ज़ोरास्टर पैदा हुआ और यह डर था कि वहाँ का निर्दय राजा जो है ज़ोरास्टर को मार देगा। तब उसके नाना के घर भेज दिया गया। ज़ोरास्टर ने जो धर्म बनाया उसे जो है औरद मजदा कहते हैं, यानी अहू राम ज़्यादा कहते हैं। मजदा का मतलब होता है ज्ञानी ईश्वर। मजदा का कोई स्वरूप नहीं है, वह निराकार है। इसके उपदेशों के कथा में रखा गया है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है ज़ोरास्टर का जन्म हुआ और उसने जो है इस जो है धर्म का जो है काफ़ी प्रतिपादित किया और संसार में फैलाया। पारसी धर्म में पृथ्वी का जो है स्थान बहुत बड़ा है। यह समझा जाता है कि पृथ्वी के मनुष्य मात्र जीवित रखती है, यानी ये बात में कोई दो राय नहीं कि पृथ्वी मनुष्य को जो है जीवन रखने के लिए जो है पर्याप्त सभी साधन उपलब्ध कराती है। जीवन में फारसी जो है पृथ्वी को अपना सब कुछ मानकर चलता है। अपनी मृत्यु के बाद पुण्य जो है पृथ्वी के पास जाता है। अग्नि किसी भी पारसी का बाहरी प्रतीक है। एक पारसी को यह उपदेश दिया जाता है कि उसे अग्नि की पूजा करनी चाहिए और अग्नि परमात्मा की ही उपज है। इसी कारण फारसी कभी भी अपने शरीर को जलाते नहीं है। वह इसलिए नहीं किया जाता है कि यदि शरीर को अग्नि से जोड़ दिया जाए तो यह अपवित्र शरीर अग्नि को अपवित्र कर देगा। इसी कारण फारसी न तो मृत शरीर को जलाते हैं और न ही उसका जल दाह करते हैं। मरने के बाद शरीर के दीवारों से बने हुए कुओं में जो आकाश की ओर खुला हुआ होता है डाल दिया जाता है। इसकी जो है दखामा कहते हैं, यानी ये जो होते हैं अपने मृत शरीर को जो है मरने के बाद शरीर के दीवारों से बने हुए कुएं में जो आकाश की ओर खुला हुआ होता है उसमें डाल देते हैं। इसको दखला ही कहते हैं, यानी उसके लैंग्वेज में इसको दखामा कहते हैं। यहाँ पर मृत शरीर खुला छोड़ दिया जाता है जिसे पक्षी खा जाते हैं और शरीर की हड्डियाँ सूरज, पानी और वायु से समाप्त हो जाती है। दखमा को टावर भी कहते हैं और टावर में जो भी हड्डियाँ होती है वो पृथ्वी माता में समा जाती है। फारसी धर्म में दो महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक हैं। पहला है पृथ्वी और अग्नि। ये दोनों ही पवित्र है। ईरान के लोगों ने अपने धर्म को कहते हैं फारसी धर्म भी कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी रीति रिवाज भी कहते हैं उसी से ही आधारित है। फारसी धर्म भारत में 8वीं शताब्दी में आया था और फारसियों का समाज बहुत छोटा था और आज इनकी संख्या 1 लाख के बराबर है। फारसी प्राय भारत के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। फारसियों में कुछ परिवारों में औद्योगिक सफलता भी पाई है। टाटा फारसी है। इसी तरह गोदरेज। कहा जाता है कि भारत में आधुनिकरण के पुरोधा पारसी ही रहे हैं। देश से ऐसे कोई समुदाय हैं जो फारसी को अपना आदर्श बनाते हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर टाटा की बात किया जा रहा है, गोदरेज की बात किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो फारसी लोग हैं कितने अमीर होंगे और इनका जो है हमारे समाज पर कितना दबदबा होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बौद्ध धर्म। कहते हैं बौद्ध धर्म के विषय में जो है आपको पहले में मैंने बताया था, लेकिन कहते हैं हम धर्म के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है 277 से लेकर 236 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म ने भारत में एक जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था और अशोक के समय में जो है ये काफ़ी प्रफुल्लित भी हुआ और अशोक ने जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है मेहनत भी किया। कहते हैं कलिंग के जो युद्ध हुआ था उसमें जो है सम्राट अशोक को बहुत ही दुख पहुंचा क्योंकि उसमें बहुत इतनी खून बहाई गई थी। ये खून सब देख के वो काफ़ी विचलित हो गया और विचलित होने के कारण वो जो है कहते हैं बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसको चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ जो है अशोक को ही जाता है और अशोक ने इसका बहुत ही प्रचार किया सभी देशों में जाके। बौद्ध धर्म के लिए मिशनरी अंदाज में प्रचार होने के कारण
यह धर्म सारे भारत में फैल गया, यानी हर क्षेत्र में जो है ये धर्म अपना दबदबा बना लिया। स्वयं अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में भेजा भी। भारत के बाहर भी यह धर्म फैल गया और 12वीं शताब्दी में इसका प्रसार दूसरे देशों में भी हो गया। उत्तरी भारत में जो है हर्षवर्धन तथा जो है पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को एक शक्तिशाली संरक्षण भी दिया, लेकिन अन्य राजकीय परिवारों ने ब्राह्मण धर्म को अपना सांप्रदायिक माना। कहते पाल साम्राज्यों के काल में यह विश्वास बन गया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी तांत्रिक विद्याओं को काम में लाने लग गए थे और यह इस धर्म के पतन का कारण भी था। यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी इसका जो है तांत्रिक विद्याओं को काम में लाने के लिए जो है इस कारण से इसका पतन होने का सबसे बड़ा कारण बना। इस तरह बौद्ध धर्म की व्याख्या स्वीकार नहीं की जाती है। देखा जाए तो बौद्ध धर्म के शक्तिशाली केंद्र विहार थे। बाद में चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस विहारों को नष्ट कर दिया और इस तरह बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में यह विहार समाप्त होने लग गए। कहते हैं इधर दूसरी ओर हिंदू धर्म ने भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने से रोक दिया। केवल यही नहीं, हिंदू धर्म के प्रचलन विद्या को आगे बढ़ाया। साथ ही हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की रीति रिवाज को अपना लिया गया। आज बौद्ध धर्मों का जो है नेपाल में ही राज्य धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त है और इसके पुरोहितों को जो है तंत्रिक का पुरोहित भी कहते हैं। ये तांत्रिक पुरोहित विवाहित होते हैं और बौद्ध धर्म से इस संप्रदाय के जो है ब्रजचार्य बौद्ध भी कहते हैं। यह संप्रदाय जो तिब्बत का है अपनी उत्पत्ति को जो है लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल में भी जोड़ते हैं। भारत में तिब्बती शरणार्थी के साथ भी इस संप्रदाय का जोड़ा जाता है। यह शरणार्थी भारत के विभिन्न भागों में भी पाए जाते हैं। भारत के उपमहाद्वीपों में कुछ ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं जो बौद्ध धर्म को जो है पुनरुद्धार के प्रयास भी करते हैं। वास्तव में एक सिंहली साधु अंगिका देशपांडे ने 1851 में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए संस्था बनाई थी और इस संस्था का नाम जो है महाबोधि समाज रखा भी गया था और इससे जो है बौद्ध शिक्षा को अपने लक्ष्य भी बनाया गया था। इस संस्था ने बोध गया को मंदिर की मरम्मत भी की और हमारी संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा विकास भी हुआ। कहते 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके साथ ही महारों ने हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी। अम्बेडकर इसी समुदाय के भी थे। महार के अतिरिक्त आगरा में चमड़े का काम करने वाले जटवों में भी जो थोड़े समय बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन बौद्धों को प्रायः नव बौद्ध भी कहते हैं। इस नए बौद्ध धर्म की प्रभावित भी लोग जो है अम्बेडकर को ही बौद्धित्व अम्बेडकर भी कहते हैं। कहते सवच्छिन्न भारत में ये सभी प्रकार के बौद्ध जो थे 0.8% माने जा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैन धर्म। देखिए जैन धर्म भी कई मायने में इम्पोर्टेंट था। कहते हैं भारत में जैन धर्म जो है अपेक्षित रूप से बहुत थोड़े आकार में थे। इनकी संख्या भारत में कुल जनसंख्या का एक जो है 1.5% ही मानी जा सकती है। वैसे इसका फैलाव संपूर्ण भारत में है और यह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इनकी स्थापना महावीर वर्धमान ने की थी और यह स्थापना जो था 540 ईस्वी से लेकर 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जैन धर्म का भारत में नहीं अतुल विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म जैन धर्म के जो है केंद्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया। बौद्ध और जो जैन धर्म में अहिंसा का स्वीकार किया गया और कहते हैं इस तरह भारतीय संस्कृति के ये दो प्राथमिक सिद्धांत रहे हैं। मध्यकाल में जैन जो है सिद्धांतों ने हिंदू संप्रदाय को काफ़ी प्रभावित भी किया। आधुनिक भारत में जो है वर्जनकीय और राजनीतिक जीवन में बड़े ही प्रभाव डाले गए। कहते हैं गांधी जी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म का प्रभाव था, इसलिए उन्होंने अहिंसा को ही अपना सिद्धांत बनाया और इसी रूप से जो है अंग्रेजों को उन्होंने भगाने में अहिंसा का ही सहारा लिया। यद्यपि जैन धर्म के जो अनुयायी कम है लेकिन उससे प्रभावित लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। बेशकली इनके अनुयायी कम होने के कारण भी इनका जो है पतन होता है, लेकिन फिर भी इनका जो प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, तो इनका पतन जो है संभव नहीं है। जैन धर्म ने अपने सिद्धांतों में कोई 2500 वर्षों तक चलाया है, यानी 2500 वर्ष तक चलने का मतलब है कि ये काफ़ी विस्तृत है। इस धर्म में बहुत बड़ा जो है धार्मिक साहित्य भी है। यह धर्म जो है धार्मिक महत्व को बहुत सारे ग्रंथों जो जैन साधुओं ने बनाए थे उनके सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसी कारण इस धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ भी हैं। जैन धर्म का बुनियादी विचार यह है कि वह कार्य जो एक व्यक्ति ने किए हैं उसके उद्धार के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। व्यक्ति को जन्म से जो भी अर्जित प्रतिष्ठा मिली है वो बेमतलब है
और इस तथ्य में विश्वास करते थे कि त्रितत्व समक्य ज्ञान और समक्ष दर्शन समक्ष चरित्र वह उन्हें संसार से मुक्ति प्रदान भी करेगा। जैन धर्मों के मानने वाले ऐसा संगठन है जिसमें साधु साध्वियाँ और सामान्य आदमी और सामान्य स्त्रियाँ भी पाई जाती है। साधु और साध्वियाँ संप्रदाय के नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति जो है धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण करते हैं। एक जैन जो है धर्मावलंबी को किसी भी जीवन को आहत नहीं करना चाहिए, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपवित्र जीवन नहीं बिताना चाहिए, रात्रि भोजन निषेध है और उन्हें जड़ मूल वाली सब्जी जैसे आलू प्याज लहसुन आदि नहीं खानी चाहिए। ये जिससे कई बीज हैं। यद्यपि जैन दो भागों में बटे हुए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अधिकांश सिद्धांत दोनों के लिए सामान्य है। दोनों में अंतर यह है कि दिगंबर जो है वस्त्रहीन होते हैं और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्रहीन होते हैं, वो कोई तरह के वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र ही पहन के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन दोनों का जो सिद्धांत है कई मानने में मिलते जुलते ही है। यह पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है। जैन जो है धर्मावलंबियों में यह परिवर्तन जो है 17वीं शताब्दी में बाद हुआ। यानी देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था जो इनकी बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना। उसके पश्चात हमारे समक्ष कहते हैं जैन कई जातियों में बट गए। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जातियां 60 से कम नहीं हैं। यानी देख सकते हो कि जैन धर्म सिर्फ एक रूप में उपलब्ध नहीं है, ये 60 से भी अधिक जनजातियों में जो है एक बदल चुकी है। अधिकांश जैन जो है धर्मावलंबी व्यवसायी हैं, परंतु कुछ धर्मावलंबी अन्य धंधे भी करते हैं, जैसे कि कृषि नौकरी। कहते हैं दक्षिण भारत में जैन 4 समूह में बटे हुए हैं। एक समूह जो है मूर्ति पूजन में विश्वास रखता है। यह जाति हिंदू के ब्राह्मणों की तरह ही है। जैनियों का यह बहुत बड़ा जो है संप्रदाय अन्य जैनियों के साथ जो है बैठक खाना भी खाते हैं। सच्चाई यह है कि जैन जहाँ भी रहते हैं अन्य लोगों के रीति रिवाज को अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात की कुछ जैन जातियों में जो है अनुलोम विवाह को स्वीकार कर लिया है, अर्थात यहाँ गुजराती जैन निम्न जातियों की स्त्री से भी विवाह कर लेते हैं। यानी निम्न जाति की स्त्री से विवाह करना भी इनके जो है धर्म में सम्मिलित कर दिया गया है। तो कहा जाए कि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र के जो है सारे रीति रिवाज धर्म को भी अपना लेते हैं। जैन धर्म के लंबे इतिहास में कई सुधार आंदोलन भी हुए हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य जो है परंपरा विवाह को बनाए रखना है, अर्थात जैन जो है धर्मावलंबी को अंतर्विवाह समूह की तरह रहना है। जैनियों के हिंदुओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अगर करना ही है तब जैन धर्म के अन्य जातियों में करें। कुछ जैन जातियों ने हिंदू देवी देवताओं का उपासना आरंभ भी कर दिया है, इसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह का सुधार जो है आंदोलन भारत के कुछ हिस्सों में सफल भी रहा है। तो कहा जाए कि जैन धर्म में बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, बहुत से सुधार आंदोलन भी किया गया है। जो उनके धर्मों में मिट रहे हैं उसके लिए उन्होंने बहुत से जो है सुधार आंदोलन भी चलाए हैं, जो भी कई क्षेत्र में सफल भी हुए हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ईसाई धर्म। कहते हैं ईसाई धर्म जो है एकेश्वरवाद है। इसमें सभी जो है कार्य शिशु से प्रभावित दया से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म का ऐतिहासिक धर्म है और इसका उद्गम जो है यहूदी धर्म से ही माना गया है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईश्वर वह है जो यीशु यानी जन्म मृत्यु और जो है पुण्य जन्म पर कहा है। ईसाई पुण्य जन्म की बात उस घटना के साथ जोड़ते हैं जब मर जाने के 3 दिन बाद यीशु मसीह जो है पुण्य जीवित हो गए थे। उन्हीं को ईसाई अपना जो है ईश्वर समझते हैं। यह यीशु जो है मसीहा के साथ ही ईसाई धर्म का आरंभ भी माना जाता है। यानी देखा जाए तो ईसाई धर्म का जो है पुण्य जो है स्टार्टिंग जो कहा जाए तो यीशु मसीह से ही हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह को जो है 3 दिन के बाद वो पुण्य जीवित हो गए थे। कहते हैं अपने 2000 वर्षों के इतिहास में ईसाई धर्म ने अपनी अभिव्यक्ति विश्व में विभिन्न प्रकारों से किया भी है। यह धर्म बहुत ही अधिक विभिन्नताओं का है क्योंकि इसके मानने वाले लाखों की तादाद में है। इस धर्म के मानने वाले अनगिनत है, फिर भी इस विभिन्नताओं में इसके कुछ सिद्धांत सभी मानते हैं। ईसाई धर्म विश्वास करता है कि परमात्मा ने यह बता दिया है कि कौन सी वस्तु उसके लिए बढ़िया है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है उसे मानना चाहिए परमात्मा का अस्तित्व है और वह उन्हें पारितोषिक देता है। यहाँ पर पारितोषिक का अर्थ होता है इनाम देता है। यानी जो ईश्वर को मानता है ईश्वर जरूर कोई ना कोई रूप में उसको पुरस्कार के रूप में देता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। जो उसकी खोज करता है उसको सदैव ही पारितोषिक दिया जाता है। ईसाई धर्म का केंद्रीय विश्वास यह है कि विश्व में 3 वस्तुएं हमेशा के लिए है, यानी विश्वास, आशा, प्रेम।
कहते हैं ये जो है विश्व में हमेशा के लिए रहेगा, चाहे वो विश्वास हो, आशा हो या प्रेम हो। इन सब में बहुत बड़ी वस्तु जिस विश्व में अस्तित्व रखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए प्यार हर एक व्यक्ति को ईसा मसीह के पिता यानी ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह ईश्वर ही जीवन में अच्छा है, इसका स्तोत्र और जीवन जो आने वाला है उसका भी स्तोत्र रहेगा, यानी ईश्वर ही सभी चीज़ों का स्तोत्र माना जा सकता है। कहते हैं फिलिस्तीन को छोड़कर ईसाई धर्म किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे पुराना धर्म माना गया है। कम से भी प्राचीन ईसाई धर्म भारत में दो मुख्य आंदोलन द्वारा आए हैं और इन आंदोलनों का अंतराल जो है लगभग 1000 वर्ष है। पहला आंदोलन ईसा मसीह के मरने के बाद की आरंभिक शताब्दी में हुआ था, जब ईसाई पर्यटक उद्योग के रास्ते से केरल तट पर बसे हुए हैं। यह इन पर्यटकों ने तटीय क्षेत्र में ईसाइयों के स्थायी समूह बनाए हैं। इन लोगों का विश्वास है कि अपोस्टल थॉमस के स्वयं यहाँ की जो है चर्च को बनाया था और इसी की 4वीं शताब्दी में इस बात को भी प्रमाण है कि यहाँ चर्च थे। यह भी पता लगा है कि इन चर्चों की विशेषता सिरिक भाषा के माध्यम से बनी हुई है। इसमें जो है बिशप मेसोपोटामिया को से आते हैं, यानी मेसोपोटामिया जो है इसमें महत्वपूर्ण है। ईसाई के इस समूह को सीरियंस ईसाई भी कहते हैं। ईसाइयों के भारत में आने का दूसरा आंदोलन जो हुआ था 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब औद्योगिक केंद्र के माध्यम से यूरोप के यात्रियों को यहाँ तक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हुआ था। ये आंदोलन भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीपों में देखने को मिलता है। कहते हैं 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाल ने जो है गोवा का आधिपत्य अपने पास ले लिया था। इन पर्यटकों का विश्वास था कि वर्णीय और धर्मांतर निकटता से जुड़े हुए हैं। मशीनरी जो पेशेवर रूप से स्थानीय लोगों का धर्मांतरण करते थे, उन्होंने इन धर्मों को भारत में लाने का दोबारा ही प्रयास किया। कहते हैं 16वीं शताब्दी के अंत में ईसाइयों को कुछ विशेष अधिकार जरूर मिल गया था और अधिकांश ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य बन गए थे। कहते हैं डॉन मार्क के राजा की सहायता से धर्म ने इस क्षेत्र में 1706 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का प्रवेश हुआ। कहते हैं 1858 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार आई थी तब इस धर्म का जो है काफ़ी यहाँ पर वर्चस्व बढ़ गया, यानी इस इंडिया कंपनी के आने से भारत में इस धर्म का जो है काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया और ईसाई धर्म यहाँ विकसित भी हुआ और आज भारत में ईसाई धर्म की जनसंख्या लगभग 3% से भी अधिक है। कहते हैं ईसाई मिशनरी सामान्यतः भारत की परंपराएं समाजी व्यवस्थाओं को विरोधी थी, यानी वह जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। खिलाफ होने पर भी किसी वैकल्पिक व्यवस्था को वह नहीं बना सके। जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ वो प्राय निम्न जाति के लोग ही थे। यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया, लेकिन समाजी व्यवस्था में उनका दर्जा नहीं बदला। कहते हैं ऊंची जाति ने अपने व्यवहारों में कोई अंतर नहीं किया। ईसाई धर्मांतरण से पहले उच्च जाति जो व्यवहार निम्न जाति के साथ करती थी, धर्मांतरण के बाद वही व्यवहार चलता ही रहा। कहते हैं उत्तर पूर्व में रहने वाले आदिवासियों के साथ भी यही सलूक हुआ। अंततः जिन जातियों ने ईसाई धर्म को अपनाया उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य ही आया। इसमें शिक्षा लोकप्रियता हुई। ईसाई मिशनरी ने उन आदिवासियों को जो ज़बरदस्ती हिंदू बना दिए गए थे उन्हें कानूनी सहायता दी। मिशनरी के कारण जो है उत्तर पूर्व के आदिवासियों में रोमन लिपि का प्रवेश हुआ और परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म एक ऐसा सूत्र बन गया जिसे लिपि को भी बदल के रख दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यहूदी धर्म। कहते हैं यहूदी धर्म भी बहुत ही भारत में इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। यहूदी धर्म के मानने वाले जो है यहूदी कहलाते हैं। पुराने जो है भारतीय यहूदियों के घर या आवास कोचीन या महाराष्ट्र में है। इन दोनों स्थानों की जो है बस्तियां बहुत छोटी संख्या में है। इसके लगभग 20,000 मकान है, यानी यहूदियों का जो है देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है काफ़ी इनका प्रफुल्लित हुई है। कहते हैं इनका 20,000 मकान जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहते हैं कोचिन के यहूदियों ने अपनी पहचान प्राचीन समय से बना रखी है। कहते हैं कि 1020 शताब्दी में कोचिन के राजा ने यहूदियों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए थे। इन विशेष अधिकारों में हाथी की सवारी और राजकीय छतरी को लेकर चलना था। बाद में यहूदी दो समुदाय में बंट गए। श्वेत यहूदी जिनकी त्वचा सफ़ेद थी और जो अपने आप को जो है मौलिक यहूदी मानते थे। दूसरा समूह हुआ जिनका रंग काला था। यहूदियों के दोनों समूहों में खाना पान और विवाह को कोई संबंध नहीं थे, यानी एक ही जाति के होने के पश्चात भी इनमें खान पान और विवाह के कोई संबंध स्थापित नहीं होते थे, क्योंकि एक गोरी थी और एक काले समुदाय में बटे हुए थे। कोचिन के यहूदी महाराष्ट्र के यहूदियों से भिन्न थे। महाराष्ट्र के यहूदियों को जेब्रेनोजाइल्स यानी इजराइल्स के पुत्र कहा जाता था। कोकणीय भाषा बोलने वाले गाँव में ये यहूदी तेल का धंधा करते थे, क्योंकि तेलियों का धंधा जो है प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं है।
इन्हें इन गांवों में उच्च दर्जा नहीं दिया जाता था। ये शनिवार को काम नहीं करते थे, अंततः उन्हें शनिवारी तेली भी कहते थे। ये तेली यहूदियों के सभी धंधों को करते थे। इस बात के प्रमाण भी है कि इन तेली यहूदियों ने अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने का काम भी किया था। इन्होंने इनकी भोजन की आदतों में सुधार भी काफ़ी किया है तथा विधवा विवाह पर निषेध लगा दिया गया है। कोचिन की तरह महाराष्ट्र में यहूदियों को दो प्रकार के हैं। इनमें एक प्रकार उन यहूदियों का है जो स्थानांतरण से यहाँ आ गए हैं और दूसरे कालों के यहूदी है। विद्वानों का कहना है कि यहूदियों के दो प्रकार जो है वस्तुएं इनकी दो जातियों के रूप में बट गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है इस्लाम धर्म। कहते पशु पाठ के इस भाग में हम इस्लाम धर्म के भारत में जो अनुयायी है उनका विवरण देंगे। भारत की जनसंख्या में लगभग 13% है। इंडोनेशिया को छोड़कर भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। सलम अरबी का शब्द है, अर्थात शांति से रहना तथा सभी को रखना। इस अरबी जो है शब्द से इस्लाम बनता है। अंत इस्लाम धर्म के अनुयायी को ईश्वर के कानून को माना भी चाहिए और इस तरह भाईचारों की भावना भी रखना चाहिए। ये इनके जो है बातों में लिखी गई है। इस्लामों को परमात्मा ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि किस भांति मनुष्य जाति का रहना चाहिए। इतिहास के सभी युगों में ईश्वर ने अपने संदेश में कहा है कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते अदीम का पहला पैगंबर वही था, वह मनुष्य भी था। पैगंबरों के परंपरा मोहम्मद भी था। इसका उल्लेख 6वीं शताब्दी में मिलता है। कुछ पैगंबरों ने ईश्वर के संदेश को धार्मिक ग्रंथों को जैसे रूप में प्राप्त किया था और यह धार्मिक ग्रंथ को अंतिम या कुरान है। मुसलमानों के लिए यह पुस्तक जो है आदरणीय सदैव रहा है। अब तक के सभी युगों में जो है इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत एक ही रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। 17वीं शताब्दी में अरब में इस संदेश को व्यक्तिगत किया गया था कि इस्लाम की 3 बुनियादी अवधारणाएं होंगी। एक कहते ईश्वर एक ही है और अल्प वाहिद है। पैगंबर की अवधारणा अल रिसाल है और आज के जीवन के बाद को जीवन जो है अल खरिहार है। इस्लाम की धारणाओं को इस विचार में रखा जा सकता है, कोई देवी देवता नहीं है लेकिन परमात्मा अवश्य है, अर्थात ईश्वर एक है और वह केवल एक ही है। कुरान का जो है ईश्वर पारदर्शी है, शक्तिशाली और दयालु है। इस्लाम धर्म के 5 तत्व है जो है ईमान मतलब हुआ ईश्वर में विश्वास। यह जो ईमान पुस्तकों में अभिव्यक्त है, संदेश में प्राप्त है और यह अंतिम दिन इसको बताया जाता है जब तक जो है समाप्त हो जाएगा। इन तत्वों के आधार पर जो है 5 व्यवहारिक तत्व जो है ईमान बने हैं। जो है ईमानों को जो है इस्लाम का खंभा कहा जाता है। इनके 5 तत्व इस भांति है। कहते पहला तत्व यही है कि इस्लाम की मुख्य विचारधारा यह है कि वह एक ईश्वर और एक पैगंबर है, जो कुछ कहा है वह अंतिम ही माना जाएगा। उसके पश्चात दूसरा विचारधारा जो है काबा यानी मक्का को सामने 5 बार नमाज पढ़ना ईश्वर की उपासना है। ये 5 बार सूर्य से पहले, दोपहर बाद, सूर्य के बाद तथा सोने से पहले, यानी 5 बार जो है नमाज पढ़ना ईश्वर की उपासना के समान माना गया है। गरीबों को ताकत देना यानी गरीबों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्न करना, यह भी इस्लाम में लिखी हुई है। उसके पश्चात है रमज़ान के दिनों में भूखे रहना। इसमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में भूखे रहना, पानी नहीं पीना, धूम्रपान नहीं करना, यौन संबंध नहीं रखना अनिवार्य है। तो ये सारे बातें जो है रमज़ान के अंतर्गत आता है। काबा में अपने जीवन काल में एक बार हज करना अनिवार्य बताया गया है। भारत में मुसलमान शहरों और गांव दोनों में ही मिलते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय भी जैसे कि गुज्जर इस्लाम धर्म को मानते हैं। गांव में इन्हें जो है मुस्लिम जातियों की तरह भी जाना जाता है। मुसलमान सभी व्यवसायिक सेवाएं भी करते हैं। वे जुलाहे भी होते हैं, तेली भी होते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं और मिस्त्री भी होते हैं। एक तरह से उनका संबंध जो है संरक्षण और कामिन की तरह ही होता है। उनमें जजमानी व्यवस्था होती है। गांव में यह सब होते हुए भी निश्चित रूप से मुसलमान अपनी पृथक पहचान को सदैव रखते हैं। कहते भारत के मुसलमान जो गांव में रहते हैं, इस बात से उनमें चेतना है कि उनका धर्म इस्लाम है। उसमें चचेरे भाई बहनों में विवाह की प्रथा है। वो औरतों को उत्तराधिकारी के अधिकार देते हैं। उन्हें पर्दे में रहना भी पड़ता है। जहाँ कई मुसलमानों की बस्तियां हैं वहाँ मस्जिद अवश्य ही होते हैं। इन मस्जिदों में बिना किसी वर्ग और व्यवसाय के भेदभाव के नमाज पढ़े जाते हैं। इतावी मुसलमानों में पृथक समूह होते हैं, फिर भी धर्म उन्हें एक ही के निकट लाता है और सभी लोग मिलजुल कर जो है मस्जिद में आते हैं, तो समुदाय के त्यौहार में भागीदारी भी करते हैं। हिंदू की तुलना में मुसलमान में विभिन्नता होने की भावना बहुत ही कम होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है सिख धर्म। कहते हैं सिख धर्म की उत्पत्ति वाली
पाली भाषा के शब्द सिख और संस्कृति शब्द शिष्य से हुआ है। यानी देखा जाए तो सिख शब्द की उत्पत्ति जो है शब्द सिख और जो है पाली भाषा से हुई है और संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है। इन शब्दों का मतलब यही है शिष्य, यानी सिख 10 गुरुओं से शिष्य है। इसके पहले गुरु नानक देव जी थे और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिख वह है जो 10 गुरुओं के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। यह ग्रंथ जो है सिखों को 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने जो है 1604 ईस्वी में संकलित किया था। देखा जाए तो सिख हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का भक्ति का परिणाम है। गुरु नानक भक्ति परंपराओं के प्रवक्ता थे। गुरु नानक देव जी का अगर देखा जाए तो तटबंदी लाहौर से 40 किलोमीटर दूर में एक गांव के राजस्व अधिकारी के पुत्र थे। उनका जन्म खत्री नामक जाति में हुआ था, जो अपने आप को क्षत्रिय भी कहते थे। कहते 29 वर्ष की उम्र में उन्हें एक रहस्यमय अनुभव हुआ और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उन्हें अपने सभी अनुयायियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया। नानक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे और मनुष्य की समानता को संदेश देते रहे। पंजाब के गांव में नानक को इस संदेश के साथ याद किया जाता है कि हिंदुओं के लिए गुरु नानक सभी धर्मों के राजा हैं और सभी मुसलमानों के लिए संत हैं। नानक ने हिंदुओं का अधिकांश परंपरागत विश्वासों को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने अस्तित्वता की निंदा किया है, यानी अदृश्यता को सदैव निंदा किया। उनके विचार में ईश्वर पिता है, प्रेमी है, आचार्य है और सभी तरह के उपहार को देने वाला है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है और निर्गुण है। उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रब, रहीम, गोविंद, मुरारी और हरि। नानक ने पहले ईश्वर को जो है कुमकगड़ा नाम से जाना और बाद में इसी ईश्वर को सत्य करत्रार अर्थात सत्य निर्माता या सत्य नाम से पुकारा। सिख धर्म में परमात्मा का प्रतीक ओम है। यानी देखा जाए तो व्यवहारिक स्तर पर समानता लाने के लिए गुरु नानक ने स्वतंत्र जो है समुदाय के रसोई अथवा लंगर की स्थापना किया, जिसमें बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के लोग एक ही पंगत में बैठकर खाते हैं। कहते हैं लंगर सिख धर्म का केंद्रीय आधार है और देखा जाए तो नानक की आधार्मिक व्यवस्था में लंगर मुख्य है। गुरु के बिना किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकती है। गुरु वो है जिसका सब आदर करते हैं। कहते दादा जिसकी सलाह को मानते हैं, लेकिन गुरु की प्रतिष्ठा का यह अर्थ नहीं है कि इसकी पूजा होनी चाहिए। वो ईश्वर का अवतार नहीं है। नानक ने अपने आप को ईश्वर का गुलाम माना है। नानक का आरंभ जो है होकर 9 अन्य गुरु भी हैं। 9 गुरुओं में अगर देखा जाए तो गुरु अंगद देव जी हैं, अमरदास हैं, रामदास हैं, गुरु अर्जुन देव जी हैं, गुरु हरगोविंद जी हैं, हरराई हैं, हरकृष्ण है और तेज बहादुर जी है और गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो ये 9-10 गुरु जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से हर एक ने सिख धर्म के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दिया। नानक ने बड़ी दृढ़ता के साथ तपस्या को अस्वीकार कर दिया। ज्ञानोदय के लिए उन्होंने शरीर को कष्ट देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आश्रम को स्वीकार किया और कहा कि एक व्यक्ति को अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। सिख को ईश्वर के नाम को जापना चाहिए और धार्मिक गीतों अर्थात कीर्तनों को मानना चाहिए। आश्रम और संगत के व्यक्तियों को मोक्ष मिल सकता है। कहते हैं भारत की कुल जनसंख्या में 2% जो है भाग सिखों का ही है। अधिकांश ये पंजाब में पाए जाते हैं। सिख बहुत ही उद्यमी होते हैं और भारत के बाहर भी ये पाए जाते हैं। सिख हिंदुओं के साथ में भी जो है वैवाहिक संबंध रखते हैं, लेकिन अपनी पृथक पहचान पर भी जोर देते हैं। उनका पहचान लंगर और गुरुत्व की भावना से बंधी हुई होती है सदैव। आज के युग में सिखों ने अपनी राजनीतिक पहचान भी बना रखी है। इसका उदाहरण गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और अकाली दल है। ये राजनीतिक संस्थाएं सिखों की पृथक पहचान को बनाए रखती है। हाल ही में सिख गांवों के अध्ययन भी मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनमें भी कई सत्रीकरण हैं जो जातियों की तरह काम भी करते हैं। ये सिख जातियाँ जो है गुरुद्वारों में किसी के आने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो इस तरह से जो दोस्तों हमारा धार्मिक जो चैप्टर थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें हम हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ जाने हैं, जो हमारे जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेशन को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए, इसके लिए जितना हो सके व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको सब्सक्राइब करके अपने जो है मोबाइल में आपने सेव करना है। अगर आप मोबाइल में सेव नहीं करोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। बाद में अगर आपको अच्छा लगा होगा और बाद में मेरे चैनल पर जाने की कोशिश करोगे तो शायद वो प्राप्त भी ना हो, क्योंकि आप जब तिरपान स्टडी सेंटर लिखोगे, अगर कभी कभी क्या करता है कि यूट्यूब जो है गलत कर देता है, त्रिपुरा कर देता है, या गूगल भी त्रिपुरा कर देता है, तो इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए परेशानी में नहीं पड़ना है, आपने क्या करना है, चैनल को जो है सेव करके सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव भी कर लेना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।